नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा के आने वाले बेहद इमोशनल और चौंकाने वाले ट्रैक के बारे में। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। कहानी में अब कुछ समय का लीप दिखाया जाने वाला है। इस लीप से पहले एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसे याद करके हर कोई टूट जाता है। दरअसल प्रार्थना अपनी जान की परवाह किए बिना अनुपमा की जिंदगी बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है। यही घटना पूरे परिवार को अंदर तक हिला देती है। दरअसल उस दिन मंदिर जाने का प्लान बनता है। परिवार के कई लोग प्रार्थना को मना करते हैं कि आज मंदिर मत जाओ, लेकिन प्रार्थना अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह बार बार यही कहती है कि उसे मंदिर जरूर जाना है। आखिरकार उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ता है। पराग भी आखिरकार मान जाता है और कह देता है कि अगर उसका मन है तो उसे जाने दो। प्रार्थना चाहती है कि अनुपमा भी उसके साथ मंदिर चले, इसलिए वह उसे भी साथ आने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं होता कि रास्ते में एक बहुत बड़ा हादसा उनका इंतज़ार कर रहा है। मंदिर के रास्ते में गाड़ी अचानक डगमगा जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। इस दौरान अनुपमा गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। कुछ समय के लिए वह पीछे रह जाती है और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब प्रार्थना और अंश को एहसास होता है कि अनुपमा उनके साथ नहीं है, तो वे चिंतित हो जाते हैं। अंश कहता है कि वह जाकर देखता है कि माँ कहाँ रह गई हैं, लेकिन उसी समय उनकी छोटी बच्ची अपने पिता का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्रार्थना अंश से कहती है कि वह यहीं रुके और बच्ची को संभाले। वह खुद जाकर अनुपमा को ढूंढ कर लाती है। जब प्रार्थना आगे बढ़ती है तो उसे दूर सड़क पर अनुपमा दिखाई देती है, लेकिन उसी समय सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आता नजर आता है। प्रार्थना समझ जाती है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो ट्रक सीधे अनुपमा को टक्कर मार देगा। बिना एक पल सोचे प्रार्थना दौड़कर अनुपमा को जोर से धक्का देती है ताकि वह ट्रक की चपेट में आने से बच जाए, लेकिन इस कोशिश में वह खुद ट्रक के सामने आ जाती है। अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। अनुपमा और अंश दोनों की चीख निकल जाती है। यह पल बेहद दर्दनाक होता है, क्योंकि प्रार्थना ने अपनी जान देकर अनुपमा की जिंदगी बचा ली होती है। इस हादसे के बाद प्रार्थना इस दुनिया को अलविदा कह देती है। उधर घर में भी एक अजीब सा संकेत दिखाई देता है। प्रार्थना की फोटो का कांच अचानक टूट जाता है, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। कुछ ही देर बाद अनुपमा बच्ची को लेकर घर पहुंचती है और सभी को इस हादसे के बारे में पता चलता है। पूरे परिवार में मातम छा जाता है। पराग खुद को बार बार दोष देता है। वह पछताता है कि उसने अपनी बेटी को जाने की अनुमति क्यों दी। उसे लगता है कि अगर वह उसे रोक लेता तो शायद आज प्रार्थना जिंदा होती। अब प्रार्थना और अंश की छोटी बेटी प्रांशी की जिम्मेदारी राही और प्रेमी संभालने वाले हैं। हालांकि गौतम भी बच्ची को अपने पास रखने की जिद करता है, लेकिन परिवार को लगता है कि वह उसे सही तरह से संभाल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ राही का प्रांशी के साथ एक खास भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, जिससे वह बच्ची से बहुत जुड़ जाती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। देविका अपनी पुरानी दोस्त अनुपमा से मदद मांगती है। वह चाहती है कि अनुपमा उसकी बेटी जया का ख्याल रखे, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। देविका ने जिंदगी में कभी अनुपमा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार वह दिल से गुजारिश करती है। अपनी दोस्त की बात मानकर अनुपमा गोवा जाने का फैसला करती है, जहां जया रहती है। गोवा पहुंचने के बाद अनुपमा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ एक बड़ी साइकिल रेस का आयोजन हो रहा होता है, जिसमें जीतने वाले को बड़ा इनाम मिलने वाला है। इस रेस में ज्यादातर प्रतिभागी पुरुष होते हैं, लेकिन अनुपमा एकमात्र महिला बनकर इसमें हिस्सा लेने का फैसला करती है। उसका यह फैसला सभी को चौंका देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वह यह रेस नहीं जीत पाएगी, लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। अनुपमा पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ इस रेस में उतरती है। उसकी हिम्मत देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। अगर अनुपमा यह रेस जीत जाती है, तो जया की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देविका भी अपनी दोस्त पर गर्व महसूस करेगी। यहीं से अनुपमा की जिंदगी में एक और नया मोड़ आने वाला है। गोवा में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। यह शख्स
उसके नए सफ़र में उसका साथ देगा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा की जिंदगी में आने वाला यह नया व्यक्ति कौन होगा। क्या वह उसका नया दोस्त बनेगा या फिर आगे चलकर उसकी जिंदगी का हमसफर भी बन सकता है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में अनुपमा की जिंदगी में एक साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दर्द, संघर्ष और नई उम्मीदों के बीच अनुपमा एक बार फिर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश करेगी। आप कितने उत्साहित हैं अनुपमा के इस नए सफ़र को देखने के लिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टीवी सीरियल्स की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।